हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट जयदेव कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम एडवोकेट जयदेव कुमार ही है। दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं कि भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ कि भारत इसी संविधान के अंतर्गत नियम और सिस्टम का अनुपालन करते हुए पूरे भारतवर्ष में जितने भी नागरिक हैं उनकी मान सम्मान की रक्षा के साथ साथ देश आगे बढ़े, राज्य आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, मानव की सभ्यता आगे बढ़े। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल को देखिए, आप पढ़िए, संविधान को जानिए। इसीलिए मैं हर बार हर वो चीज में ये बात को आपको बता रहा हूं तो कि आप अपने अधिकार को जब तक नहीं समझिएगा तो आप अपने आप अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाइएगा। आज मानव इतना संवेदनशील हो गया है, इतना सेल्फिश हो गया है कि सभी लोग नहीं लेकिन कुछ लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं कि अपना हित के लिए, अपना निजी हित के लिए ज्यादा सोचते हैं और समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, आम जनताओं के लिए कम सोचते हैं। इसीलिए मुझे अपील है, मेरा अपील है ऐसे आम जनताओं से, ऐसे विद्यार्थियों से, ऐसे स्टूडेंट, हमारे देश के ऐसे महानुभावों से कि आप इस बात को, इस चीज को हर जगह पहुंचाइए कि भारत के संविधान में यह व्यवस्था किया हुआ है प्रत्येक नागरिक के लिए जो उनके हक और अधिकार की रक्षा करता है। ये कोई किसी का देन नहीं है, ये संविधान की ताकत है। भारत के संविधान ने आपको व्यवस्था किया है। संविधान के आर्टिकल में यह व्यवस्था किया हुआ है। संविधान का चैप्टर 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में यह फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था आपके लिए किया गया है। मौलिक अधिकार है आपका, यह आपका बाय बर्थ मौलिक अधिकार है, जन्म सिद्ध मौलिक अधिकार है जो कानून द्वारा आपको प्रदान किया गया। इसको आप समझिए, इसको आप जानिए। नहीं समझिएगा, नहीं जानिएगा तो सही लड़ाई नहीं लड़ पाइएगा और लोग आपको भ्रमित करेंगे और जगह जगह पर आप परेशान होइएगा और अपने हक और अधिकार की लड़ाई को आप बुलंद और मजबूत नहीं कर सकते हैं। आज देश इस चौराहे पर आके खड़ा है कि रोजी रोजगार का व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो पाता है, जबकि संविधान में पूरी व्यवस्था है। चंद लोग आज देश में करोड़पति अरबपति बन गए हैं और बाकी लोग आप देख लीजिए देश का क्या स्थिति है। तो जब तक आप अपने अधिकार को नहीं जानिएगा, आप कानून को नहीं जानिएगा, आप अपने मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को अच्छी तरीके से नहीं जानिएगा तो आप अपना अधिकार को नहीं ले पाइएगा। दोस्तों, हम जो बता रहे हैं, हम जो आपको कह रहे हैं, ये कानून है, ये कोई बात नहीं है, मेरे द्वारा बोला हुआ बात है, लेकिन ये कानून है। आपका कानून ने आपको ये अधिकार दिया हुआ। इसको वायलेशन अगर कोई करता है तो सजा का हकदार बनेंगे, चाहे देश का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी पद पर वो क्यों ना पदस्थापित हो। अगर वो अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं करते हैं और आपके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा नहीं होता है तो वो सजा का हकदार है। वो आपको व्यवस्था दिया हुआ है। आर्टिकल 32 में आप हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। आर्टिकल 226 में आप सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध में। जो व्यक्ति आपके इस कानून का, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, आपका हक और अधिकार दिलाने में वो सक्षम नहीं होता है, तो आप उसके अगेंस्ट में आवेदन करके और आप वहां जाकर आवेदन कीजिए उस विभाग में आवेदन करने के बाद आप वहां, अगर आपके आवेदन पर सुनवाई नहीं होता है तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के सेक्शन 6 के अंतर्गत आप जाकर के इंफॉर्मेशन फाइल कीजिए। आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कीजिए कि आप जो आवेदन दिए तो उस पर क्यों नहीं काम हुआ, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, आपका अधिकार है। तो उस पर अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप सीधे आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आप जाइए, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आपका अधिकार है, आप अपने अधिकार को समझिए, अधिकार के लिए लड़िए और अधिकार को अपनाइए अपना। ये देश आपका है, देश का आजादी में सारे लोगों का भागीदारी है, सारे लोगों ने अपने सीने पे गोली खाकर देश को आजाद किया है। तो चंद लोग आराम से रहेंगे और बाकी सारे लोग भीख मांगेंगे, दर पता भटकेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ाई में खर्चा, व्यवस्था में खर्चा, टैक्स में खर्चा, सारा चीज में खर्चा करते रहिएगा और व्यवस्था कौन लेगा? इस व्यवस्था का जिसको राइट है वो व्यवस्था क्यों नहीं लेगा और जिनको व्यवस्था देने का है वो व्यवस्था क्यों नहीं देंगे? ये सारा प्रश्न आज पूरे देश में घूम रहा है। हर वो दिमाग में, हर वो व्यक्ति के दिल में ये प्रश्न घूम रहा है कि उनके साथ आज क्या हो रहा है। इसीलिए दोस्तों, भाइयों, मेरा यह गुजारिश है, मेरा अनुरोध है
कि भारत का संविधान ने आपको यह अधिकार दिया है, इस अधिकार को समझे और जाने। इसीलिए मैं ये यूट्यूब चैनल खोला हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सत्य और कानून की बात को आप तक पहुंचाऊं और आपको उसका न्याय के लिए, आपको लड़ने के लिए प्रेरित करूं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का बात चल रहा है, जो कानून बना हुआ है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक का प्रोविजन है, एक एक चीज बारीकी से बताया गया कि आपका क्या राइट है, आपका क्या अधिकार है। उसी के तहत जो 12 से लेकर के 22 तक का आर्टिकल में बात हुआ था, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था, सारा बात बताया था। आज मैं आपको बता रहा हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स जो चैप्टर 3 में है और आर्टिकल 22 और 23, आर्टिकल 22 को बताया हूं। आज मैं 23 और 24 आपको बताने जा रहा हूं। आर्टिकल 23 में आपके लिए व्यवस्था किया गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार के विरुद्ध आपको अधिकार है लड़ाई लड़ने का। इसमें व्यवस्था किया गया है इस कानून में कि मानव तस्करी कोई नहीं कर सकता है, मानव तस्करी निषेध है। और फोर्सली किसी भी मजदूर को बिना मजदूरी दिए कोई भी काम नहीं करवा सकता है। जो मजदूरी उसका तय है, नियम बना हुआ, उस नियम के तहत ही उससे काम करवा सकता है। ये इस कानून में स्पष्ट रूप से क्लियर किया गया है। इसका डिफिनेशन यही है कि इस कानून के तहत आपका ये रक्षा किया गया है कि आपको अगर कोई जबरदस्ती काम करवा रहा है तो उसके अगेंस्ट में भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको जबरन कोई काम करवा रहा है बिना वेतन दिए, बिना पैसा दिए, वो भी मानव अत्याचार के अगेंस्ट, मानव अत्याचार में आता है और उसके लिए भी आप संबंधित विभाग के पदाधिकारी को लिखित रूप से दे सकते हैं और उस पर भी आपको रिलीफ मिलेगा। ये आर्टिकल 32 में व्यवस्था किया गया है भारत के संविधान में। और बिना किसी भेदभाव किए, धर्म, लिंग, जाति, वंश के बिना किसी भेदभाव किए हुए ये कानून सब पर लागू होता है। ये कानून भारत के नागरिक और गैर नागरिक दोनों की हितों की रक्षा करता है। और आर्टिकल 24 में बाल श्रम को रोकने के लिए बनाया गया है कि देश में 14 साल से नीचे के बच्चों को किसी भी प्रकार का प्रताड़ित ना हो, उसको काम में ना लगाया जाए, उसको किसी भी ऐसे जगह पर ना लगाया जाए जो डेंजर जोन में हो, जिससे उसकी जान के खतरा हो सके, उनको विकास में खतरा हो सके। वो खदान हो, विस्फोटक जगह हो या अन्य कोई ऐसा स्थान हो जहां पर बच्चों को दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, वो जगह पर एकदम निषेध है। और इसमें 14 साल के से नीचे के बच्चों को श्रम के काम में लगाना बिल्कुल ही निषेध है। ये आर्टिकल 24 ये स्पष्ट करता है पूरे देश के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि 86 में जो कानून बना था, 1986 में ये बाल श्रम कानून को उंगली जमा पहनाया गया था और इस पर संशोधन विधायक लाया गया था 2016 में। और इस संशोधन विधायक में 83 ऐसे उद्योग का चयन किया गया जो निषेध है, जैसे विस्फोटक पदार्थ जहां बनता है, जहां खदान है, जहां डेंजर जोन है, इस प्रकार के 83 ऐसे जगह चयनित किया गया है जहां पर बच्चों का काम में नहीं लगाया जा सकता है। और ये अपराध की श्रेणी में इसको लाया गया। और अगर कोई बाल श्रम कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए कानूनन 1 से लेकर 6 महीना तक की दंड, सशरीर कारावास और 20,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना का व्यवस्था किया गया है। दोस्तों, इस चीज को, ये आपके लिए है। आप देश के अमूल्य रत्न है,
आप देश के भागीदारी में सहयोग करते हैं, आप देश के उन्नति में मदद करते हैं और आपका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। देश का प्रत्येक नागरिक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। जो जिस योग्यता, जिसकी जैसी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उनको काम मिलना चाहिए। जो जिस प्रकार के बिजनेस और व्यवसाय करना चाहते हैं उनको ऐसा बिजनेस और व्यवसाय करने का अधिकार है। वो उसी लिए देश का पूरी व्यवस्था बना हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर देश का बना हुआ, चारों स्तंभ आपके लिए है। इस चीज को बारीकी से समझिए, कानून को बारीकी से समझिए, और जब तक कानून को बारीकी से नहीं समझिएगा आप अपना हक और अधिकार को नहीं ले पाइएगा। दोस्तों, इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरा YouTube चैनल को देखिए, समझिए, इसके नियम जो हम आपको बता रहे हैं, और आप पढ़िए और पढ़ करके अपने अधिकार को जानिए। मेरा इच्छा है, मेरा दिली इच्छा है कि भारत के हर नागरिक के एक हाथ में संविधान हो और दूसरे हाथ में गीता हो। दोनों ही ज्ञान आपके विकास के लिए जरूरी है। इसीलिए दोस्तों, मेरा ये कारवां चलता रहेगा और मैं विशेष बात अपना अगले वीडियो में आपके समक्ष लेके आऊंगा। इन्हीं चंद शब्दों और बातों के साथ आप खुशहाल रहे, अपने और अपने परिवार का, बच्चों का, बाल बच्चों का ख्याल रखें और अच्छे जीवन व्यतीत करने के लिए अच्छा सोच और अच्छा विचार के साथ आप आगे बढ़े। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।